नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लालू यादव के पोस्टर लगे हैं और आपको बता दें उस पर यह भी लिखा है कि ना झुका हूं ना झुकूंगा। पोस्टर के नीचे लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। तो ये देख सकते हैं पोस्टर। और बिहार में देखिए पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है, पोस्टर बोर्ड लगातार देखने को मिलते हैं और ये नया पोस्टर जारी किया गया है जिसमें लालू यादव दिख रहे हैं और लिखा है ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। क्योंकि आपको बता दें ईडी कल पूछताछ के लिए बुलाई थी लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर और कल भी आरजेडी की तरफ से बार बार कहा जाता रहा कि देखिए हम लोग पूछताछ से नहीं डरते हैं और ये कहीं ना कहीं चुनाव होने हैं उसे लेकर ये प्रयास किया जा रहा है और इससे हम डरने वाले नहीं हैं। और इस बार बिहार की जनता आरजेडी को ही सत्ता मिलाएगी और ये पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है। वहीं हमारे सहयोगी सौरभ कुमार सीधे पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए बिहार में तो ये सियासत का एक हिस्सा बन चुका है पोस्टर के जरिए निशाना साधना, लेकिन एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है। आप यूं समझिए कि केंद्र सरकार को, बीजेपी को, कि ठीक है आप कितने भी पूछताछ करा लीजिए, आरजेडी झुकने वाली नहीं है। और लालू यादव को लेकर कि टाइगर अभी जिंदा है। के तरफ से, आरजेडी के तरफ से यह मैसेज बिहार की जनता को देने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि यह चुनावी साल है, 2025 में चुनाव होना है, तो ऐसे में अपने जो मतदाता हैं आरजेडी के, उनको यह बताने की कोशिश है कि लालू प्रसाद यादव ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा, टाइगर अभी जिंदा है। तो निश्चित रूप से इस पोस्टर में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। और लालू प्रसाद यादव की एक बड़ी सी तस्वीर बाएं तरफ लगाई गई है जिसके नीचे में उनको पैरों को खींचा जा रहा है, चाहे पीएमओ के तरफ से हो, ईडी के तरफ से हो, सीबीआई के तरफ से हो, आरएसएस के तरफ से हो या फिर बीजेपी के जो भक्त हैं उनके तरफ से हो। और लालू प्रसाद यादव के नीचे में 3 तस्वीर लगाई गई है। पहली तस्वीर जो है वह गृह मंत्री अमित शाह की है, दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और तीसरी तस्वीर जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश आरजेडी के तरफ से की गई है अपने वोटरों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, कि लालू प्रसाद यादव आज तक नहीं झुका है। चाहे लालू प्रसाद यादव को और उनके परिवार को कितनी भी परेशान करने की कोशिश केंद्रीय एजेंसी करे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ना झुका है ना झुकेगा, टाइगर अभी जिंदा है। निश्चित तौर पर पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से पूछताछ की गई थी, 2 दिन पहले राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और कल करीब 4 घंटों की पूछताछ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से की गई थी। तो कल भी हमने देखा था कि ईडी कार्यालय के बाहर कैसे सैकड़ों की संख्या में जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि जब जब चुनाव आता है तो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को डराने की कोशिश की जाती है, परेशान करने की कोशिश की जाती है, बिहार की जनता के बीच एक परसेप्शन बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जो है वह भ्रष्टाचार से लिप्त है। तो उसी का पलटवार यह पोस्टर के माध्यम से आरजेडी नेता ने किया है। अपने वोटरों को एक मैसेज देने की कोशिश आरजेडी के तरफ से, पार्टी के तरफ से की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव ना झुका है ना झुकेगा, टाइगर अभी जिंदा है। तो देखिए पोस्टर के जरिए सौरभ, एक पोस्टर के जरिए मैसेज जरूर दिया जा रहा है और कल भी आपने देखा आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार इस बात को कह रहे थे। वहीं हमारे साथ कुमार गौरव भी जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, अगर बिहार की राजनीति को समझे, हमेशा से आरजेडी के लिए, खासतौर पर लालू यादव के लिए बीजेपी एक कड़ा हमला करते आई है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वहां पर वॉर पलटवार चल रहा है, पोस्टर के जरिए सियासत हो रही है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस तरह से एजेंसियां पूछताछ हो रही है, क्या लगता है आपको कितना इंपैक्ट होगा अगर हम चुनाव की बात करें तो?
देखिए, राजनीति के लिहाज से कई बार जेल जाना या जेल से निकल कर आना फायदेमंद भी होता है। और अगर उसको इस तरह से भुनाया जाए, जैसा कि लालू यादव का जो आवास है, उनके परिवार का जो आवास है, उसके बाहर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, कई बार जब आप संकट में होते हैं तो आप उससे और ज़्यादा मजबूती से निकलते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप चाहे तो झुक जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं, वो लड़ेंगे। और लालू यादव से भी कल पूछताछ हुई, उससे पहले उनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ हुई। जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है, लालू यादव को 1990 के दशक से ही घोटाले का सरताज बीजेपी करार देती हुई आई है। और लगातार आपने अभी जो मामला है वो लैंड फॉर जॉब है। इससे पहले चारा घोटाले के 66 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें 6 में लालू यादव अभियुक्त थे, 5 में उनको सजा हो चुकी है। छठा केस जो है वो बिहार में चल रहा है। 5 जो झारखंड में केस था उसमें उनको सजा मिल चुकी है। 7 बार जेल जा चुके हैं 1997 में इस्तीफा देने के बाद से लालू यादव। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनके इन तमाम जो पुराने आरोप रहे हैं, जो पुराने उनको सजा मिले हैं और रेलवे का जो घोटाला सामने आया, उन सबको आधार बनाकर ये बताने का प्रयास करती है कि लालू यादव खासकर और उनका परिवार करप्शन में लिप्त है। और दूसरी तरफ उन पे एक तरफ करप्ट होने का आरोप लगाता है, और बीजेपी का एकदम सेट फॉर्मूला है चुनाव के लिहाज से, करप्शन और परिवारवाद। और ये दोनों, करप्शन के मामले में लालू यादव को कई मामलों में सजा भी हुई है, तो बीजेपी कहती है देखिए ये करप्ट भी हैं। परिवारवाद, अपने बच्चे उनके परिवार के लगभग सभी लोग, ज्यादातर लोग राजनीति में हैं, किसी न किसी पद पे हैं, उसको बीजेपी एस्टेब्लिश करने का प्रयास करती है कि परिवारवाद भी है। तो करप्शन और परिवारवाद जिसके खिलाफ बीजेपी हमेशा बोलती है, करती क्या है वो एक अलग बात है, वो चर्चा का विषय है, लेकिन बोलती है उसमें कम से कम लालू यादव और उनका परिवार और आरजेडी फिट बैठता है। और इसलिए चुनावी माहौल में, अब दिल्ली का चुनाव खत्म है, अब बिहार में अगला चुनाव है। एनडीए वहां काफी मजबूती से कई सारे कार्यक्रम भी चला रही है और लंबे समय से सत्ता में है। नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ मिलकर, कभी बीजेपी के साथ मिलकर। इस बार बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा बने रहे। चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बने या ना बने, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद तय करेंगे उस समय के सीटों के आधार पर, लेकिन चेहरा वो हो और आरजेडी पर परिवारवाद और करप्शन का आरोप चस्पा होता रहे। और उसे देखते हुए चुनाव में बीजेपी वहां एनडीए जाएगी। ठीक है कुमार गौरव, बिल्कुल मुद्दा अहम बात कही आपने, क्योंकि बीजेपी के लिए ये बड़ा एजेंडा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।